6 मिनट में 36 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात रंगों के त्योहार होली की। आज पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि होली के पहले होलिका दहन के दिन से ही लोगों पर होली का खुमार चढ़ गया और लोगों ने कई जगहों पर रंग गुलाल से जमकर होली खेली। और अब खास तरह की होली की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अमरोहा में मुस्लिमों ने होली खेली तो शाहजहांपुर में जूता मार होली खेली गई। इलाहाबाद की बात करें तो यहां पर हथौड़ा होली की तस्वीरें सामने आई हैं और भोपाल में किन्नर भी होली खेलने में पीछे नहीं रहे, यहां पर भी जमकर होली खेली गई। और गुरुवार को होली से पहले देश भर में जगह जगह होलिका दहन भी किया गया है और होलिका दहन की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, अमृतसर, कानपुर, भुवनेश्वर, पटना, अगरतला, ये 6 जगहों की तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं जहां पर होलिका दहन किया गया। आईएनएक्स मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है। सीबीआई और कार्ति के वकीलों के बीच इस केस में लंबी बहस हुई। वहीं कार्ति की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के बाहर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस जांच की आंच पी चिदंबरम तक भी पहुंचेगी। एक तरह का धंधा, एक तरह का फ्रॉड, एक ही तरह का तरीका, ये सब कैसे हो रहा है चौकीदार की नाक के नीचे। तो पिताजी मिस्टर पी चिदंबरम भी उसके साथ जेल जाएंगे। पांच दिन की सीबीआई रिमांड में कार्ति चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया केस में कार्ति की जांच। कार्ति के खिलाफ सबूत का सीबीआई का दावा। कार्ति के बाद अब पी चिदंबरम की बारी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की होली अब सीबीआई रिमांड में बीतेगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लंबी जिरह के बाद आखिरकार कोर्ट ने सीबीआई को कार्ति से पूछताछ के लिए वक्त दे ही दिया। He objected to grant of remand, police remand. हालांकि सीबीआई ने कार्ति के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन सवाल है कि क्या इसकी आंच उनके पिता यानी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर भी आएगी। सवाल इसलिए क्योंकि इस केस को कोर्ट तक ले जाने वाले बीजेपी सांसद, सीबीआई का दावा है कि उनके पास कार्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और सीबीआई इस केस में गिरफ्तार आईएनएक्स मीडिया के बाकी आरोपियों से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। वहीं कार्ति के वकील का दावा था कि अभी तक किसी पैसे के लेन देन का पता नहीं चला है और संदेह में सिर्फ 10 लाख रुपए की राशि है। कार्ति के वकील ने जांच में सहयोग न करने के सीबीआई के तर्क को भी तारीख के साथ खारिज कर दिया। कार्ति की तरफ से सीबीआई के इस तर्क को भी गलत साबित करने की कोशिश हुई कि कार्ति सबूत को नष्ट कर सकते हैं। चेन्नई में भी कार्ति की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि कार्ति को सियासत के कारण फंसाया गया है, जबकि सरकार के तरफ से साफ किया गया है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले में पी चिदंबरम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, तो इसके पीछे कारण ये है कि कार्ति चिदंबरम और आईएनएक्स मीडिया के रिश्तों के वक्त पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। देश का धन लूटने वालों की अब खैर नहीं। लुटेरे यहां रहें या 7 समंदर पार रहें, दबोच कर पाई पाई वसूलेगी सरकार। और इस बाबत केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। अब दूसरा नीरव मोदी पैदा नहीं होगा। अब माल्या की तरह कोई भाग न पाएगा। अब ललित मोदी की तरह कोई बच नहीं पाएगा। अब बैंक फ्रॉड करने वालों पर होगा बिल अटैक। अब भगोड़े घोटालेबाजों को दबोचेगी सरकार। अब लुटेरे यहां रहें या 7 समंदर पार, अब उन्हें दबोचकर पाई पाई वसूलेगी सरकार। जी हां,
केंद्रीय कैबिनेट ने देश में आर्थिक धोखाधड़ी कर विदेश भागने वालों के खिलाफ आर्थिक अपराध बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और माल्या जैसे लुटेरों से पाई पाई वसूलने का प्रावधान है। बैंक से धोखाधड़ी करने वाले देश में रहें या 7 समंदर पार, उसे पकड़कर पाई पाई वसूलने का पूरा इंतजाम किया गया है। उस शेड्यूल्ड ऑफेंस किसी के खिलाफ है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ है, उस ऑफेंस के तहत, और उसको उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वो देश से बाहर चला जाता है, तो कोर्ट कैन डिक्लेयर हिम एज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर। इस बिल में भगोड़े घोटालेबाजों की विदेशों में बनाई गई संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही भगोड़ों की बेनामी संपत्ति भी जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा। हालांकि सरकार इसके लिए अलग अलग देशों से समझौता करने की बात कह रही है। विदेशों में भी जो एसेट्स होंगे उनको भी कॉन्फिस्केट करने का अधिकार होगा, लेकिन क्योंकि विदेशों की जुरिस्डिक्शन हमारी चले, उसके लिए स्वाभाविक है कि जिस देश में वो एसेट होंगे उस देश का सहयोग चाहिए। इस बिल के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने का प्रावधान है। उसके जो प्रोसीड्स होंगे वो कलेक्टिवली 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के होने चाहिए, ताकि ये प्रमुख बड़े अपराधियों के खिलाफ है। जनता का धन लूटकर विदेश में ऐश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की लंबे समय से मांग उठ रही थी, लेकिन उचित कानून न होने के कारण लुटेरे देश का धन लूटकर विदेश भाग जाने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अब भगोड़े आर्थिक अपराधियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश दिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्लामिक हेरिटेज एंड प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग विषय के दौरान पीएम ने मजहब का असली पाठ पढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी अपनी हैवानियत से अपने ही मजहब का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। कट्टरपंथियों का कौन सा मजहब, हैवानियत किस मजहब में शामिल, आपसी बैर किस मजहब का हिस्सा। दिल्ली में इस्लामिक स्कॉलर के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मजहब के नाम पर हिंसा, आतंकवाद और दुश्मनी फैलाने वाले कट्टरपंथियों को इन सवालों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि कट्टरपंथी अपने मंसूबों को पूरा कर सिर्फ और सिर्फ अपने ही मजहब का नुकसान करते हैं। कोई भी मजहब हिंसा, आतंकवाद और बैर भाव नहीं सिखाता। इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए आमाद करती है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सकें। पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में कई इस्लामिक नेताओं के साथ जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन भी मौजूद रहे। जॉर्डन के किंग ने भी भारत का उदाहरण देते हुए आपसी भाईचारे की मिसाल दुनिया के सामने रखी। My friends, it was wisely said, the world is one family. However different our countries and our peoples are, we have a shared responsibility to each other. पीएम मोदी और जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक रिश्तों के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा
कि भारत ने दुनिया को अमन की राह दिखाई और भारत की आबो हवा में सभी धर्मों की खुशबू है। वहीं जॉर्डन के किंग ने कहा, ईश्वर के नाम पर फैलाए जा रहे बैरभाव से सिर्फ आत्मविश्वास और आपसी सद्भाव के जरिए लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।